हेलो एवरीवन, वेलकम टू एद्रुदम सक्सेस क्लासेस। मैं कनिका कौशिक, जैसे कि मैं आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग पढ़ाती हूँ। तो आज आपकी जो वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो में आपका जो लेक्चर है वो है फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन का। ठीक है, ये आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग का फर्स्ट लेक्चर है। आपका यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आपका ये सब्जेक्ट बीटेक फर्स्ट ईयर का है। बाकी आपके और भी ब्रांच में इसे कॉमन सब्जेक्ट है, एज अ कॉमन सब्जेक्ट आता है। तो आज हम आपका इस लेक्चर में आपका ये टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम कुछ आपके सब टॉपिक्स हैं जिनका एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं, क्या क्या है वो हम आज आपका पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपका मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होती है, हम ये देखेंगे क्या उसका मतलब होता है। ये जो आज आपकी ये वीडियो रहने वाली है, आपको इसी के अंदर इतने सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने को, वो टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपका इसमें प्रोसेस है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चाहे वो आपका 7 मार्क्स में आए, चाहे वो आपको 2 मार्क्स में दे दे, वो छोटा सा आप उसमें उसका डायग्राम बना सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आपने उसका डायग्राम दे दिया। ठीक है, और भी आपके कि उस प्रोसेस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं आप वो बताइए, या कोई एक सिंगल एलिमेंट दे दिया कि सेंडर का बताओ कि सेंडर क्या होता है। ठीक है, सेंडर कौन होता है, फिर आपका प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, खत्म कहाँ पे हो रहा है। तो आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। फिर आपका आता है जैसे कि बैरियर्स क्या होते हैं। बैरियर्स आपके बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर हो गया, कल्चरल बैरियर हो गया। आपसे कोई भी एक बैरियर, उसमें पूरी डिटेल्स में आपका एक बैरियर को कि डिटेल में एक्सप्लेन करो, ऐसा आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो आपके आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आपके काफी इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, सुनना। ठीक है, चलिए तो हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जैसे आपका मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, क्या होता है कम्युनिकेशन, फिर हम उसका देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आपकी कम्युनिकेशन की, प्रोसेस क्या होता है, आपके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, जो कि सेंडर होता है, रिसीवर होता है। ठीक है, फिर आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। देन आपका फिर क्या क्या बैरियर्स होते हैं। ये आपका 7 मार्क्स में काफी देखने को मिलता है। आपके या तो 2 मार्क्स में आ जाता है, 7 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब आप बताइए। फिर आपके क्या क्या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं वो देखेंगे। बैरियर्स में जो आपकी डिफिकल्टीज, जो आपकी प्रॉब्लम्स वाइल कम्युनिकेशन देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपके आज के टॉपिक रहने वाले हैं जो कि आज आपके इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग आपकी ये वीडियो रहेगी, काफी इंटरेस्टिंग आपका ये लेक्चर रहने वाला है। तो इसको पूरा देखना, अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब ये आपका ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है कि आप इसको बस एक रात पहले पढ़ लीजिए, आपने एक दिन पढ़ लिया कि बस एक दिन में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा भी नहीं है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़िए। डेली अगर आप पढ़ेंगे तो एक एक दिन करके आपका एट द एंड हो ही जाएगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहने वाला है ये आपका, बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है। आप इसमें काफी ऐसी चीजें देखोगे जो आपकी प्रैक्टिकली भी काफी यूज होती हैं, तो आप इससे सीखोगे। अपनी जो लाइफ है, रियल लाइफ में भी आप इसमें काफी सारी चीजें सीखोगे जो आपके अप्लाई होंगी प्रैक्टिकली भी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इसके टॉपिक देख लिए हैं जो जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। कॉमन सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन है क्या। तो कम्युनिकेशन होती है जैसे कि कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन, एक इंसान जो सेंडर है वो अपनी इंफॉर्मेशन, वो अपनी बात, वो अपनी मैसेज को एक एंड जो रिसीवर है वहां तक पहुंचा रहा है। जैसे मैं आपको क्या दे रही हूँ, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ आपसे। ठीक है, मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ। वहीं पे देखो, अब मेरे पास में कोई गॉसिप है,
मेरे पास में मुझे बहुत बढ़िया सी गॉसिप मिली एकदम मसाले वाली कि मुझे मेरी फ्रेंड को बतानी है, ठीक है। अब मुझे उस तक वो मैसेज पहुंचाना है, तो मैं कौन हूँ? मैं सेंडर हूँ। मैं वो मैसेज पहुंचाऊंगी, मैं वो जो गॉसिप है मेरी, मैं वो इंफॉर्मेशन अपनी फ्रेंड तक पहुंचाने वाली हूँ। तो मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ। अब कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं होता, वन साइडेड नहीं होता। कम्युनिकेशन दोनों साइड से होता है। इट इज अ टू वे प्रोसेस। सबसे पहले चीज याद रखना, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। वन साइडेड नहीं होता कि बस मैंने वो गॉसिप बोली, वो तो चुप खड़ी है, सुन ली उसने, ठीक है, उसका रिएक्शन ऐसा, कोई मतलब कुछ रिप्लाई ही नहीं, तो वो आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन वो होता है कि सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने रिसीव करा, रिसीवर ने उसको समझा, उसको डिकोड करा, देन उसका फीडबैक दिया। मैंने बताया मेरी फ्रेंड को, यार तुझे पता है ऐसा ऐसा हुआ था, चलो मैंने उसको बता दिया, उसने सुना, उसने समझ लिया, अब उसने मुझे उसका फीडबैक दिया, अरे मुझे तो पहले से पता था ऐसा है, ये क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेशन होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो आपका कम्युनिकेशन वर्ड है, ये आपका एक आता है लेटिन वर्ड से। किससे आता है? आपका एक लेटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब है कम्युनिकेयर, जो कि है आपका कम्युनिकेयर। और कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है? टू शेयर, यानी कि शेयर करना। शेयर क्या? खाना नहीं, शेयर करना क्या? इंफॉर्मेशन को, मैसेज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, आपके इंफॉर्मेशन को, मैसेज हुआ, कुछ भी इंपॉर्टेंट जो चीज एक सेंडर को रिसीवर तक पहुंचाना, वो आपका क्या होता है? कम्युनिकेशन। वो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेयर एक आपका लेटिन वर्ड है, उससे आपका कम्युनिकेशन आया है। कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर और टू मेक कॉमन, ठीक है। चलिए, कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। कैसे हो रही है? यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, और यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है, ठीक है। अब मेरे पास में एक गॉसिप है, मैं कौन हूं? मैं हो गई हूं सेंडर, और ये कौन है? शी इज रिसीवर, शी इज अ रिसीवर। तो मैं यहाँ से मैसेज भेज रही हूँ। अब वो मैसेज मैं इस एनकोड होगा, डिकोड होगा, इस तक आएगा, रिसीव करेगी, फिर उसका वो मुझे फीडबैक देगी। बीच में काफी और चीजें भी, बैरियर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, तो जिसमें कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रही हूँ, अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रही हूँ, अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर रही हूँ, अपने ओपिनियंस को एक अपने से लेके अपने फ्रेंड तक पहुंचा रही हूँ। तो कम्युनिकेशन टू या ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में होती है, टू और मोर पीपल, ठीक है, सो दैट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग कैन बी डेवलप। समझ आया कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ऑलवेज क्या होगा? टू साइडेड होगा, यानी कि टू वे प्रोसेस होगा। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो सिंपल, अगर हम देखें, कम्युनिकेशन हमारा वो प्रोसेस है जिसमें कि हम सेंड करते हैं, ठीक है, रिसीव होती है फिर इंफॉर्मेशन, किसमें? दो लोगों के बीच में। क्यों? पर्पस क्या होता है? ऑफ क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई मैसेज पहुंचाना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाना, ठीक है। जैसे कि मैनेजर हुआ, उसको कोई इंफॉर्मेशन अपने कलीग्स तक पहुंचानी है, तो मैनेजर क्या करेगा? कोई भी सर्कुलर देगा या कैसे भी कम्युनिकेशन करेगा, बट वो कम्युनिकेशन करेगा। तो वहां से उसने कुछ सर्कुलर दिया या अपनी बात पहुंचाई, वो इंफॉर्मेशन दी, वो इंफॉर्मेशन आएगी एम्प्लॉयज तक, एम्प्लॉयज उसको समझेंगे, उस पर रिएक्शन देंगे, देन वो फीडबैक देंगे कि हाँ हमें रिसीव हो गया है, हमें समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो पूछा जाएगा। फीडबैक में क्वेश्चंस भी होते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है तो हमें आप बताइए, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। होपफुली आपको समझ में आया कि कम्युनिकेशन क्या है, ठीक। चलिए, तो कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट व्हेन अ मैसेज इज सेंड। वही वाली बात है जो मैंने बताई आपको कि कम्युनिकेशन खाली ये नहीं होता कि मेरे पास में जो गॉसिप थी बस मैंने अपने फ्रेंड तक पहुंचा दी, अब उसका कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो वो जो मेरी तरफ से मैसेज गया, सिर्फ खाली मैसेज जाना, वो कम्युनिकेशन नहीं होती, ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है, ये तब कंप्लीट होती है जब रिसीवर समझता है उस मैसेज को, फिर वो उसको एक रिस्पॉन्स या फीडबैक देता है कि अब मेरे पास, मैंने वो पहुंचा, मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज करा, देख ऐसा हुआ है। अब उसने वो मैसेज पढ़ा, फिर उसने क्या करा? उसने मुझे फिर फीडबैक दिया कि मुझे तेरा हाँ मैसेज मिला, मैंने देखा, अच्छा ऐसा हुआ था,
वो पूरा कम्युनिकेशन हुआ, वो पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ। समझ में आया? तो ये आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन। पता चला आपको कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? चलिए अब कुछ हम ऑथर की डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की, वो देख लेते हैं। आप कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अगर आप ऑथर का नाम देके लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। बाकी तो चलो आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन क्या होती है कम्युनिकेशन की? तो अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। कम्युनिकेशन क्या है? वो जिसमें कि हम अपने फैक्ट्स को, अपने आइडिया, ओपिनियन, इमोशन को दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हम शेयर करते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा लोगों से हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में क्या बताया कि कम्युनिकेशन एक्सचेंज एंड नॉट सिंपली वन वे ट्रांसमिशन। वही बात है कि कम्युनिकेशन होता है एक्सचेंज करना, एक दूसरे अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करे, अपनी इंफॉर्मेशन को, ना कि वो वन वे होता है, ठीक। तो वन वे प्रोसेस नहीं है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। क्या है ये? टू वे प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे ऑथर के देख लेते हैं। तो दूसरे ऑथर ने क्या बोला है? तो अकॉर्डिंग टू केट डेविस, इन्होंने ये बोला है कि कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस अंडरस्टैंडिंग की समझना। समझ आया? तो ये आपकी डेफिनेशन है, दो ऑथर, एक न्यूमैन एंड समर एंड सेकेंड वन इज केट डेविस, ठीक है। दोनों डेफिनेशन आप देख लेना, पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक। चलिए फिर आपका आता है क्या नेचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कम्युनिकेशन की, हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या बताया, अब आप खुद से देखो, इसको ऐसे याद मत करो कि अच्छा ये तो टू वे प्रोसेस हो गया, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसे याद मत करो इसको, ऐसे याद इस तरह से थोड़ा समझो। ऐसे देखो कि अच्छा कम्युनिकेशन, चलो हम बात कर रहे हैं, तो वो बात जो होती है कम्युनिकेशन को, आप क्या नेचर होगा कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन पहली बात यही होगी, मैंने कोई आपसे बात करी, मैंने आपको बताया, मैंने आपसे कुछ गॉसिप करी, ठीक है, आपने उसको समझा, आपने आप मुझे रिप्लाई तो दोगे ना, भूत बने तो खड़े नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पहली चीज हो गई कि टू वे प्रोसेस है। समझ आया? सबसे पहली चीज टू वे प्रोसेस। दूसरी चीज एक और होता है कंटिन्यूअस। अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं, कम्युनिकेशन जो है वो एक लिमिटेड प्रोसेस है, बस ये अभी अभी के लिए वैलिड है, फिर कम्युनिकेशन नहीं होगी। ये तो कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ना, होती रहती है, चलता रहता है, ये तो है ना। तो ये क्या होता है? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। डायनेमिक होता है, कॉन्टेक्चुअल होता है, यानी कि ऐसा तो नहीं एक ही टॉपिक होता है कम्युनिकेशन का, पता नहीं कितने हजारों लाखों टॉपिक होते हैं, किसी की बुराई चल रही है, किसी की अच्छाई चल रही है, ठीक है। इतने सारे टॉपिक होते हैं, कोई पढ़ाई के लिए हो रहा है, कोई किसी चीज के लिए हो रहा है, कहीं ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है उससे रिलेटेड है, ऑफिस में भी गॉसिप चल रही है, मतलब बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो ये डायनेमिक होता है, ये स्टैटिक नहीं होता, डायनेमिक होता है। अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल यानी कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, अलग अलग टॉपिक हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट सारे जितने भी कम्युनिकेशन होती है, सबके जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो अलग अलग होगा। किसी की बात, किसी का टॉपिक कुछ और होगा, किसी के कम्युनिकेशन का टॉपिक कुछ और होगा, कोई किसी चीज के लिए कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई किसी वजह से कर रहा है, तो ये सारी चीजें अलग अलग होती है, ठीक है। फिर परवेसिव होता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रखो कि क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा जिससे कि आपको एकदम से दिमाग में हिट कर जाए जब आप एग्जाम दे रहे हो। वरना अगर आप ऐसे सिर्फ रटोगे, याद करोगे क्या क्या था, अच्छा ये नेचर था, ये था, तो आप भूल जाओगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा इस तरह से देखो। फिर गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देनी है या मैं एजुकेट करना चाह रही हूँ किसी चीज के रिलेटेड, कि मेरा पर्पस क्या है, गोल क्या है मेरा, ठीक। अब बिना वजह तो कम्युनिकेशन नहीं होती कि मैं खड़ी हूँ बस मैं शुरू हो गई बात करने, ऐसा तो नहीं होता ना, कोई ना कोई तो पर्पस होता ही है, ठीक है। वही वाली बात आ गई कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं आपके कम्युनिकेशन के, क्या होता है? ये मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं किसी चीज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही हूँ,
ठीक है, सबसे पहली चीज क्या हो गई, आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। तो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के लिए भी होती है कि हम इंफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ मेरे, अब पर्पस भी तो काफी सारे होते हैं ना कम्युनिकेशन के, वही वाली बात है, कोई खड़े होके फालतू में तो बोलेगा नहीं, कोई पर्पस होगा, कुछ कोई टॉपिक होगा, कोई पर्पस होगा, गोल होगा तो ही तो होगा ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो टू इन्फॉर्म, कि मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ। सेकंड क्या हो गया, टू एजुकेट, कि मैं एजुकेट कर रही हूँ आपको किसी चीज से रिलेटेड, किसी चीज से मैं आपको एजुकेट कर रही हूँ, ठीक है। तो एजुकेशन हो गया, इन्फॉर्म करना हो गया। फिर आपका आता है टू परसुएट, किस चीज से रिलेटेड मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, ठीक है, मोटिवेट कर रहे हैं। अब जैसे बच्चे 12th हो जाती है, बच्चों को 12th के बाद में अब उनको क्या करना है, उनको किस लाइन में जाना है, उनको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, उनको समझा रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत डिमोटिवेट भी होते हैं अपने रिजल्ट से, तो उनको उनका रिजल्ट से के रिलेटेड हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आगे लाइफ में बहुत ऑप्शंस होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहां जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहां पे उनको सेफ्टी गाइडलाइंस बता रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, अपने हेलमेट पहनो, आपको ग्लव्स पहन के रखने हैं। तो इंस्ट्रक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन हो रही है, कोऑर्डिनेट करने के लिए हम किसी को किसी चीज के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन करिए। हम कोई फ्रेंड बना रहे हैं तो हम उससे पहले बात तो शुरू करेंगे ना, हेलो हाय कैसे हो, कहाँ से हो आप, क्या करते हो आप, थोड़ा देखेंगे अच्छा वाइब मैच हो रही है नहीं हो रही, क्या ये मेरा दोस्त बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब क्या आपका प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है, हम आपका देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपका हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन आपका वो प्रोसेस है जिसमें बताते हैं कि कोई भी मैसेज कैसे जाता है वन पर्सन से दूसरे पर्सन से तक, और वो कैसे कोई समझता है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले सेंडर होगा, वो सेंडर कोई मैसेज भेजने वाला होगा, क्या भेजेगा ये मैसेज, एनकोड हुआ, इसने मैसेज भेजा। अब जो ये मैसेज भेज रहा है कोई तो चैनल होगा, किसी चैनल या मीडियम, कुछ तो एक जरिया होगा मैसेज जाने का। मैं अगर अपने फ्रेंड को कोई बात बताऊंगी तो या तो मैं मैसेज कर रही हूँ, मे बी उसको मैं व्हाट्सअप कर रही हूँ, या मैं उसे कॉल कर रही हूँ, या मैं उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। एक मीडियम हुआ, एक चैनल हुआ कि मेरा वो मीडियम, मेरा वो चैनल क्या था। या फिर कोई अगर सर्कुलर आया है, कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉयज तक कोई सर्कुलर पहुंचा रहा है, तो भी क्या होगा, कोई ना कोई एक मीडियम होगा ही, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। कैसे ना कैसे वो मेल कर रहा है, मेल पहुंचा रहे हैं, कोई लेटर पहुंचा है, कोई नोटिस दिया है, तो एक चैनल होगा। फिर उसके बाद में रिसीवर उसको रिसीव करेगा, वो मेरी फ्रेंड ने तो रिसीव कर लिया, अब उसने उसको समझा, अब उसने उसको डिकोड करा, ठीक है, डिकोड हो गया। अब वो डिकोड होने के बाद उसने मुझे फीडबैक दी, मेरे तक फीडबैक पहुंचा, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस कंप्लीट लिखा है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया। तो ये था आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि सेंडर से शुरू हुआ, इसने इनकोड करा क्या भेजना है, क्या क्या था, उसके बाद में उसने वो मैसेज भेजा, वो मैसेज उसने किसी चैनल या मीडियम के थ्रू तो भेजा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, मेल भेजी है, व्हाट्सअप करा है, कैसे करा है, फिर वो रिसीवर ने रिसीव करा, फिर वो उसको रिसीव हुआ, उसने उसको डिकोड करा, उसने उसको समझा। अब उसने जिस वे में समझा उसने उसका फीडबैक दिया, ताकि सेंडर को पता चल गया कि मेरा मैसेज उस तक पहुंच गया, उसने समझ लिया है, उसको पता चल गया। ये एक प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये आपका एक डायग्राम है जिसको आप एक प्रैक्टिकल ना रियल लाइफ के हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, कोई मैसेज भेजने वाली, तो आई एम अ सेंडर, मैं सेंड कर रही हूँ मैसेज को। अब मैं मैसेज, मेरे पास में एक ऑब्जेक्टिव है, मुझे पता है कि क्या मैसेज है, किस लिए भेज रही हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, उस मैसेज को भेजूंगी, ठीक है। पहले वो मैसेज देखा, फिर मैं उसको क्या कर रही हूँ, मैं मैसेज भेज रही हूँ, फिर मैं किसी चैनल या मीडियम से भेजूंगी कि मैं तो व्हाट्सअप करने वाली हूँ, कॉल नहीं कर रही, बिजी होगी, व्हाट्सअप कर दिया, चलो ठीक है। अब मेरी फ्रेंड ने उसको रिसीव कर, तो रिसीवर तक पहुंच गया, उसने समझा, उसने उसको डिकोड करा, अब डिकोड करने के बाद में उसने मुझे फीडबैक भेजा, सिंपल। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है,
समझ में आया? तो ये आपका क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मैं हूँ ये मेरी फ्रेंड है, इसने क्या करा, मैंने सेंड करा, मैं हूँ सेंडर, तो मैं सेंड कर रही हूँ। अब मीडियम क्या है मेरा, मैं किसी भी मीडियम के थ्रू भेज सकती हूँ, कोई भी हो सकता है मीडियम। ये रिसीवर है, इसने भी रिसीव करा, मैसेज आया, जैसे मैंने बोला मूवी 9 बजे है, चले। अब उसने कहा है ठीक है बी देयर बाय 8:30, मैं 8:30 तक आ जाऊंगी। उसने कहा 9 बजे की मूवी है, ठीक है मैं आ जाऊंगी 8:30 बजे तक। ओके डन, मैसेज पहुंच गया, फीडबैक दे दिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट, कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया। दिस इज मी, शी इज माई फ्रेंड, मैंने इसको मैसेज भेजा, मैं सेंडर हूँ, मीडियम हो गया मेरा ये, इसने रिसीव करा, मैसेज क्या था, मैसेज ये था 9 बजे मूवी है, क्या तो चलेगी, हाँ ठीक है 8:30 में आ जाऊंगी। ओके चलो अपनी स्कूटी लेके आ जाना, मेरे पास नहीं है, ठीक है मैं आ जाऊंगी। फीडबैक दिया, ओके आई विल बी देयर एट 1:30, इस तक मैसेज पहुंच गया, इसने इसको फीडबैक दे दिया, यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। समझ आ गया? तो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, अब ये तो आपका प्रोसेस हो गया, अब उस प्रोसेस के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो कि सेंडर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, डिस्टर्बेंस, नॉइज, ये सब आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, याद रखना, सेंडर हो गया आपका, इनकोडिंग हो गया, फिर जो मैसेज है, ठीक है, फिर वो डिकोड हुआ, रिसीवर हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, फीडबैक, ये सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स है, क्या क्या है, सेंडर जो कि भेजने वाला है, ठीक। फिर एनकोडिंग यानी कि जो आइडिया है उन सबको सिंबॉलिक फॉर्म में करना, कि वर्ड, सिंबल, गेस्चर, डायग्राम, फिर उसको मैसेज करना यानी कि अब उसको भेजना वो मैसेज, फिर किस चैनल या मीडियम से, क्या हो सकती है, मेल या फेस टू फेस हो सकता है, आपका स्पीच दे रहे हैं आप, लेटर, फोन कॉल, कैसे भी, फिर वो रिसीवर रिसीव कर रहा है यानी कि जिसको भेजा था उसने रिसीव करा। अब क्या हुआ, वो डिकोड हुआ, उसने उसको समझा, उसने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करा, इंटरप्रेट करके उसने फीडबैक, रिसीवर्स का रिएक्शन आया यानी कि उसने रिप्लाई भेजा, ओके मुझे समझ में आ गया है, ठीक है मेरे पास मैसेज पहुंच गया। नॉइस में आपका आता है कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी दिक्कत आई है, मे बी नेटवर्क इशू हुआ हो, अगर आपने व्हाट्सएप मैसेज करा है या आपने फोन कॉल करा है तो नेटवर्क इशू हुआ हो, ठीक है, तो ये आपके नॉइस में आता है। तो ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके देखने के लिए कोई भी एक ना एक एलिमेंट आपका आ जाता है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से इसको याद रखना। हाँ, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में, कि कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस होती है कम्युनिकेशन की, सबसे पहले आपका आता है, ये आपका प्लानिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, आपका प्लानिंग में। ठीक है, तो प्लानिंग आपका फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, देखा पढ़ा होगा आपने, क्या क्या होते हैं फंक्शंस, क्या होते हैं आपके मैनेजमेंट के, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के बच्चे होंगे तो उनको तो पता ही होगा, ठीक है, आप टेक्निकल के बच्चे हैं, आप टेक के बच्चे हैं तो आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपके जो फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के क्या होते हैं, वो ये होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले कोई भी चीज प्लान करी जाती है, कोई भी चीज आपकी होगी सबसे पहले हम उसको प्लान करेंगे, फिर प्लान करने के बाद में हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, देन उसको स्टाफिंग होगा, ठीक है, जैसे कोई एम्प्लॉयज रखे जा रहे हैं, फिर डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। चेंजेस होते रहते हैं, लीडिंग भी आ जाता है कभी कभी, लीडरशिप विच मीन्स, ठीक है, बट ये मेन फंक्शन आपके होते हैं, 5 होते हैं, कहीं पे 7 होते हैं। ठीक, चलो सबसे पहला प्लानिंग।
तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस होती है कि वो आपके प्लानिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे मैनेजर को एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मार्केट के बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, रिसोर्सेज क्या क्या है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ठीक है, जिससे कि वो प्लान कर सके, प्रॉपर प्लान कर सके कि कोई भी चीज मैं फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर के हिसाब से मैं चीजें अगर ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, प्लान करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट चाहिए होगी, ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग में हेल्प करता है। फिर हमारा आता है डिसीजन मेकिंग में। अब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, यानी कि फाइनल डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स, ठीक। तो हमारा कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है। फिर हमारा इंस्ट्रक्शन देने में हेल्प करता है कि हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। फिर हमारा क्या करता है, ये एम्प्लॉय मोटिवेशन को इंक्रीज करता है। क्या करता है, एम्प्लॉय मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर ये हमारा क्या करता है, डेवलप करता है लीडरशिप को, इफेक्टिव लीडरशिप को डेवलप कर रहा है, ठीक है। ये हमारा फिर हेल्प करता है कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस होती है। इसको भी आप थोड़ा ऐसे देखना है कि अच्छा कम्युनिकेशन से क्या क्या कर सकते हैं, हम कोई भी चीज प्लान कर सकते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से समझो कि मेरी एक कंपनी है, मेरा अगर मानो आपकी कोई कंपनी होगी तो आप उसमें कम्युनिकेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस होगी, बिना बात करे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस हुआ, कोई डिसीजन ले पाएंगे आप अगर कम्युनिकेशन होगी तो, फिर आप प्लानिंग कर पाओगे आप, ठीक है, आप कंट्रोल कर पाओगे आप। तो ऐसे करके आप याद रखना, ठीक है। अब क्या क्या टाइप्स या चैनल होते हैं आपके कम्युनिकेशन के, हम वो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, ये आपके बेस्ड है तीन चीजें हैं आपका। देखो सबसे पहले है आपका बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन या मीडियम, के एक्सप्रेशन के ऊपर बेस है या मीडियम के ऊपर, क्या मीडियम है आपका। फिर आपका आता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखेंगे, फिर आपके हम फ्लो के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है कि फॉर्मल हो रही है, इनफॉर्मल हो रही है, ठीक है। फिर आपका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड्स हो रही है, अपवर्ड हो रही है कम्युनिकेशन की, हॉरिजॉन्टल में हो रही है, डायगोनल में हॉरिजॉन्टल में हो रही है, डायगोनल में हो रही है, लेटरल में हो रही है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, क्रॉस फंक्शनल जिसको डायगोनल बोलते हैं। तो सबसे पहला होता है कि बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन मीडियम, यानी कि सबसे पहला जैसे टाइप है आपका कि वर्बल है, कि ओरल हो रही है, मुंह से बोल के हो रही है, खाली स्पोकन वर्ड्स यूज हुए हैं इसमें, ठीक है। जैसे आपकी मीटिंग हो गई, मीटिंग में आपके खाली बोल के होती है मीटिंग, या प्रेजेंटेशन हो गई कि एक प्रेजेंटेशन पीपीटी हो गई, उसको मैं समझा रही हूँ, ठीक है। वहां पे मैं जो मीटिंग मेरी चल रही है मैं वहां पे बता रही हूँ, तो वहां पे मेरी जो कम्युनिकेशन क्या हो रही है वो मेरी ओरल हो रही है, ठीक है। फिर आपके फोन कॉल हो गया, इंटरव्यूज हो गया। सेकेंड है आपका वर्बल में रिटर्न हो गई, ठीक है, या तो मैं कुछ भी लीगल रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ भी रिटर्न फॉर्मेट दे रही हूँ, रिटर्न में दे रही हूँ, जैसे मेल हो गई, मैं ईमेल दे रही हूँ, रिपोर्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, मेमोज या पॉलिसीज लेटर, ठीक। फिर आपका आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है, बिना बोले, विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स, सिर्फ इमोशन, एक्सप्रेस इमोशन और एटीट्यूड्स, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, आपको ये बोलेगा अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन से कैसे बात हो सकती है। अब आपने देखा होगा लोग ज्यादातर किसी के बोलने से पहले ही उसको समझ लेते हैं, जज कर लेते हैं। अगर हम सही सीधी बात में बोले तो सामने वाला अगर कुछ नहीं बोल रहा है, उसके बोलने से पहले उसको जज कर लिया जाता है, सिर्फ उसके फेशियल एक्सप्रेशन से थोड़ा सा जान के, ठीक है, या फिर उसके थोड़ी सी कुछ बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज से, अच्छा इसमें तो एटीट्यूड बहुत होगा, ओ उसके तो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है इसमें कितना एटीट्यूड है, इसमें तो बहुत ईगो है, जिसको प्री जजमेंट कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वो बात नहीं है नॉन वर्बल में कि अब देखो आप एकदम आप उस इंसान के बोलने से पहले समझ गए, ठीक है, कि उसकी बॉडी क्या बोल रही है, तो ऐसे ही बात कर सकते हैं नॉन वर्बल, जिसमें कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट दिखाता है कॉन्फिडेंट है इंसान, नहीं है, पोस्चर शो करता है, ठीक है, टोन ऑफ वॉइस जिसको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। फिर विजुअल क्या होता है, जो कि आपके ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, जिसमें कि आप ग्राफ के थ्रू कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको आप दिखा रहे हैं,
जो गोल्ड के रेट है हम देखते हैं, अच्छा अभी तो कम थे, बढ़ते जाते हैं। ऐसे तो होता है कि ऐसे गोल्ड के रेट होते हैं वो ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, तो आप ग्राफ के थ्रू समझ जाते हैं, अच्छा अभी तो थोड़ा सा बढ़ता, अच्छा अच्छा 200 रुपए अभी बढ़े थे, अच्छा आज तो चलो 300 रुपए कम हो गए। ऐसे तो देखते हो ना ग्राफ में। तो चार्ट, ग्राफ, इन्फोग्राफिक, स्लाइड डायग्राम्स, ठीक है। तो ये आपके जो एक्सप्रेशन या मीडियम पे बेस्ड होता है। जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन पे स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो फॉर्मल है, ठीक है, जो कि फॉर्मल होती है, जो कि एक हिराकी में चलती हैं आपकी। फिर इनफॉर्मल, जैसे कि ग्रेप वाइन, कोई भी गॉसिप हो गई कि कलीग्स, अच्छा कोई दो है तो वो ऑब्वियसली तीसरे बंदे की बुराई कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हैं, ग्रेप वाइन्स हो गया, ठीक है। सोशल नेटवर्क, फास्ट बट जिसमें ह्यूमर्स ज्यादा फैलाते हैं, ह्यूमर्स ज्यादा होती हैं, तो वो ग्रेप वाइन होता है। ऑब्वियसली बात है उसमें इतनी चीजें तो सही नहीं होती, 80% तो गलत ही होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अब जो कुछ वो कम्युनिकेशन जो फ्लो पे बेस्ड है, जैसे कि आपका हो गया डाउनवर्ड, ठीक है, आप टॉप लेवल से लेके नीचे आपकी लोअर लेवल तक बात आ रही है, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर अपवर्ड हो गया जो कि आपके लोअर लेवल से टॉप लेवल पे जा रही है, ठीक। फिर आपका हॉरिजॉन्टल, लेटरल, ठीक है। फिर डायगोनल, डायगोनल हो रहा है क्रॉस फंक्शन में। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके टाइप या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक। अब क्या क्या बैरियर्स होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है। तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर वो होता है जिसमें कि आप मैसेज तो प्रॉपरली सेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जिसमें कि आपने जो ट्रांसफर करे वो जो ऑब्स्टिकल्स या फिर जो डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलती हैं बात करने में। मानो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरी फ्रेंड वहां पे खड़ी है, मैं उससे कोई बात पहुंचा रही हूँ, बट आसपास में इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है कि उस तक वो मेरी बात क्लियरली नहीं पहुंचनी। मैंने उसको बोला 5 बजे आना, उसने सुना 7 बजे आना। मैंने उससे बोला यार घर पे आज मेरे 5 बजे आ जाना, बट उसने क्या सुना कि इतनी डिस्टर्बेंस है, 7 बजे आ जाना। क्या हुआ, इंफॉर्मेशन करेक्टली नहीं पहुंची। तो वो, तो जो मेरी बैरियर, वो जो मुझे ऑब्स्टिकल्स हो, वो क्या थे, जो मेरे फिजिकल डिस्टर्बेंस था, जो आसपास का नॉइस था, वो मेरे लिए क्या हो गया, मेरा फिजिकल बैरियर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर में देख लेते हैं। फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर, मेरी लैंग्वेज अलग है, किसी और की कोई लैंग्वेज अलग है, तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आएगी, उसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, तो वहां पे भी हमारी डिफिकल्टी होगी कम्युनिकेशन में, ऑब्वियसली होगी। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया, कल्चरल बैरियर हो गया, पर्सनल बैरियर्स हो गए, मैकेनिकल टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हो गए कि कुछ टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू हो रहा है, मे बी बहुत मेनली प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में होती है कि नेटवर्क इशू हुआ है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, अब मानो मैं कोई, अगर आप तक मैं इंफॉर्मेशन दे रही थी, मेरा माइक बंद हो गया, तो आप तक मेरी बात नहीं पहुंच रही होगी, आवाज नहीं जा रही होगी, तो वो एक मेरा टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ गई। परसेप्शनल बैरियर, परसेप्शन सबके अलग होते हैं, लोग क्या करते हैं अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से जो वो सोचते हैं उस हिसाब से सामने वाले को समझते हैं। स्टेटस बैरियर, ठीक है। तो ये सब आपके कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं। ये आपका थोड़ा सा डीपली बताया गया कि बैरियर्स क्या होते हैं। फिजिकल, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्टेंस हो गया। सिमेंटिक लैंग्वेज बैरियर में मैंने आपको बताया क्या दिक्कत हो सकती है। साइकोलॉजिकल मैच्योर इमोशनल बैरियर में क्या होता है, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, पहले से जज कर लिया, ठीक। या मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने कुछ और समझ लिया, मैं स्ट्रेस में था, मैं समझना ही नहीं चाहती, गुस्से में, परेशानी में लोग समझना ही नहीं चाहते कि जो समझा रहे होते हैं। जो कहते हैं शांत दिमाग हो तब बात करो, चलो ठीक है, जब शांत हो जाए इंसान तब बात करनी चाहिए, तब ज्यादा अच्छी से समझ में आता है। ऑर्गेनाइजेशनल सोशल कल्चर बैरियर, ठीक है, कि डर है आपको कि मेरा मैनेजर मुझे कुछ कहना दे, इसलिए मैं बात सही से नहीं बता पाया, या कुछ जो एक फियर की वजह से होता है। अब क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं जिससे कि आप इन बैरियर्स से ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले आप अच्छे से सुने, एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुने, जब कोई कुछ कह रहा हो तो ध्यान से सुनना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग। फिर सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, यानी कि सिंपल लैंग्वेज यूज करो, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज ना करो जिससे समझ ही ना आए। अब अगर सामने वाला समझने वाला, उसको देख के कि सामने वाला जो है वो किस लैंग्वेज में समझ सकता है, उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करें या हम इजी लैंग्वेज में बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। दे कैन प्रोवाइड फीडबैक,
कि कंफर्म हो कि ये 2 वे वेरिफिकेशन हो कि उसको समझ में आई चीज या नहीं आई। ठीक है, राइट चैनल यूज करें, सही चीज से मैसेज पहुंचाए। अगर आपको लगता है फेस टू फेस ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा सही है, तो आप फेस टू फेस करिए कि मैं अपने एम्प्लॉयज को मिलके ही उनको बताना चाहूंगा क्या चीज है। मैं कोई सर्कुलर भेजूंगा, मे बी किसी तक पहुंचेगा, किसी तक नहीं, मुझे ये बीच में कोई प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं। तो सही मीडियम चूज करें, सही चैनल चूज करें, अपने इमोशंस कंट्रोल करो, अपने इमोशनल रिएक्शन को। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं जिससे कि आप ओवरकम कर सकते हैं जो ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी वाइल कम्युनिकेशन या ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज का आपका जो लेक्चर था फंडामेंटल टू कम्युनिकेशन वो आपका कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। ऐसे ही यहाँ आपके मजे के साथ में आगे के और भी लेक्चर कंप्लीट करेंगे, आपके आगे और वीडियोस आएंगी इसी लेक्चर पे, इसी सब्जेक्ट की, जो कि आपकी मैं ही कवर करवाने वाली हूँ आपका सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच। आपने को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।